अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और तशवीशनाक खबरें लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। एक तो आज बताएंगे आपको कि इमरान खान साहब का क्या मैसेज जो है वो बाहर आया है। दूसरी तरफ ये भी बात करेंगे कि अलीमा खान साहिबा और बाकी दोनों बहनों ने जो आज गुफ्तगू की है, उसने कैसे जो हुकूमत का बयानिया है उसको तहस नहस करके रख दिया है और साथ ही साथ लोगों की तशवीश भी बढ़ा दी है। धरने जो जारी थे वो ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद पीटीआई का अगला प्लान क्या हो सकता है? सुहेल आफरीदी ने एक अहम ट्वीट किया है, जबकि दूसरी तरफ बहनें भी कुछ प्लान कर रही हैं और इस सब के बीच स्पॉयलर्स कौन है, इसके ऊपर भी बात होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ करते हैं कि जी इमरान खान साहब का मैसेज क्या बाहर आया। तो सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक उस वक्त हो गई जब बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की ख़वातीन जो हैं वो उनसे मिलने गई और उनके थ्रू ये पता चला कि इमरान खान साहब की तबीयत अभी ठीक नहीं है और हुकूमत जो सब अच्छा है कि रिपोर्ट्स दे रही थी, वो रिपोर्ट जो है वो ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब की बाहर बैठी बहनों ने मुस्तरद की है, बल्कि इमरान खान साहब भी उसके ऊपर कुछ मुतमिन नहीं है। बाहर तो ये बताया जा रहा था कि यकदम एक मुआवजा हो गया और इमरान खान साहब की नज़र बिल्कुल ठीक हो गई। जबकि दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को ये इमरजेंसी पैगाम भिजवाया है बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली के थ्रू, जिसमें नंबर वन उन्होंने ये कहा है कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मेरी आंख अभी मुकम्मल ठीक नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी है, जो उनके ज़ाती मौलिज हैं डॉक्टर फैसल या डॉक्टर आसम, उनको ज़रूर लाजमी एक्सेस दिलवाई जाए और उनको भेजा जाए उनके पास। तीसरी जो बात इमरान खान साहब ने कही है कि मेरी बहनें मेरे लिए आवाज़ उठाएं। और चौथी बात उन्होंने ये बताई है कि जो उनके ब्लड टेस्ट लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर नहीं की गई हैं। तो ये 4 पॉइंट्स तो कम से कम इमरान खान साहब के अंदर से बाहर आ सके हैं। अगर इनका हम जायज़ा लें तो पहली जो बात है कि इमरान खान साहब अगर इमरजेंसी कह रहे हैं तो ज़ाहिर है कि इसका मतलब है कि वो अभी ठीक फ़ील नहीं कर रहे, इसलिए उनको जो है अपने जो ज़ाती नॉलेज हैं उनकी रसाई की जो है उन्होंने बार बार इसरार किया है इसके ऊपर। दूसरी बात ये कि उन्होंने बहनों के थ्रू मैसेज जो है वो भेजा है कि बहनें आवाज़ उठाएं। तो ये भी एक अपने आप में पीटीआई की क़यादत के लिए भी परेशान कुन बात है कि उन्होंने अपनी पीटीआई की लीडरशिप को, अपने लॉयर्स को या इवन अपने वर्कर्स को, कौम को कोई पैगाम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बहनों को कहा है कि वो आवाज़ उठाएं। ये क्या इस बात की गमाजी है कि इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि उनकी पार्टी जो है वो कुछ नहीं कर पा रही उनके लिए, और जो वर्कर्स या फिर जो आम लोग जिनको इमरान खान साहब समझते थे कि पब्लिक उनके लिए निकलेगी, क्या वो उनसे मायूस हो चुके हैं कि इस वजह से अब उन्होंने उनको नहीं पुकारा बल्कि बहनों से सिर्फ कहा है, क्योंकि बहनें अब उन्हें लग रहा है कि सिर्फ वही ट्रस्ट वर्दी हैं और वही उनके लिए इस वक्त जद्दोजहद कर रही हैं। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि उनकी ब्लड रिपोर्ट्स उनको नहीं दी जा रही हैं, तो इस पे भी इस बात का खदशा है कि इमरान खान साहब इस बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि उनका जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसके तहत जो उनके बाकी मामलात हैं अदर देन आए, वो भी ठीक हैं या नहीं हैं, और उसके लिए वो फ़िक्रमंद हैं कि कुछ और भी ऐसा हो सकता है बॉडी में जो कि शायद उन्हें परेशान कर रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने बहुत कंसर्न्स शो किए हैं और उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली के थ्रू ये मैसेज जो हैं वो बाहर भिजवाए हैं। अब इमरान खान साहब की जो बाहर बहनें हैं वो तो ऑलरेडी जो हुकूमती इक़दामात हैं वो उनसे बिल्कुल मुतमईन नहीं थी। वो पहले ही कह चुकी थी कि ये रिपोर्ट को वो मुस्तरद करते हैं, वो पहले ही कह चुकी हैं कि हमारे मुतालबात नहीं माने गए हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जब इमरान खान साहब का मैसेज उन तक पहुंचा है, तो वो फिर एक और उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि जो उनके खदशात थे रिपोर्ट से मुतल्लिक वो ठीक हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है अपने इलाज से, और जहाँ पे वो मुतालबात कर रही हैं कि उनके ज़ाती मॉलेज को भेजा जाए, तो इमरान खान की भी अंदर यही डिमांड है। तो वो और उनको कन्फर्मेशन जो है वो इस मैसेज के थ्रू मिल गई अंदर से। और इसी वजह से अलीमा खान साहिबा जो कि आज बिल्कुल पास तक नहीं अडयाला के जा सकी, चक्री से उन्हें रवाना कर दिया गया। तो बहरहाल वो वहाँ से निकली और उसके बाद बनी गाला वो पहुंची, वहाँ पे बैरियर के पास उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप बहुत डीपली सुने तो आपको वाक़तन एक जो है वो परेशानी वाज़े तौर पर महसूस होती है बहनों की आवाज़ में, उनके अंदाज़ में। उनके गले ऐसे रुंध जाते हैं जैसे कि वाक़ई आप बिल्कुल आप बेबस हो जाते हैं तकलीफ़ में, और फिर आप जब कुछ नहीं कर पा रहे होते तो वो तकलीफ़ आपकी आवाज़ से, आपकी
आँखों से झलक रही होती है, और यही इस वक़्त जो कैफ़ियत थी वो बहनों की नज़र आ रही थी। और बहनों ने इस मौज़ू के ऊपर जब गुफ्तगू की तो उन्होंने पहले ये कहा कि जो रिपोर्ट बनाई गई है वो उसको हम बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं कर सकते। और उज़्मा खान साहिबा जो कि खुद भी एक डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि जब उन्होंने ये रिपोर्ट देखी और फिर उसके बाद उन्होंने जो डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ भी ये रिपोर्ट शेयर की, तो वो तो हंस पड़े कि ये क्या मजाक है रिपोर्ट। और उन्होंने कहा कि जिन डॉक्टर्स ने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब की है। ये रिपोर्ट जो है इसमें तो कुछ आपने बताया ही नहीं है कि उनको प्रॉब्लम क्या थी, क्या हुई, किस वजह से हुई, आपने वो तो कुछ डायग्नोज ही नहीं किया। ना आपने कोई प्लान ऑफ एक्शन बताया है कि आपने कौन सा इंजेक्शन दिया है, आगे आपका क्या प्लान है इमरान खान साहब की पूरी रिकवरी के लिए। तो आपकी ये मेडिकल रिपोर्ट तो मेडिकल रिपोर्ट है ही नहीं है, और इसमें आपने यकदम दावा भी कर दिया कि जनाब वो ठीक भी हो गए। तो आपके पास उसका क्या एविडेंस था कि इमरान खान साहब जो हैं वो ठीक हो गए? ना आपने कोई इसके साथ रिपोर्ट्स और ना ही कोई टेस्ट वगैरह जो हैं वो मुंसलिक किए हैं। तो हर कोई इस बात पे हैरान था कि ये कैसे मुमकिन है कि इतनी ज़्यादा आपकी आँख ख़राब हो और उसके बाद जो है वो एकदम अगली ही जो नशिस्त है मरीज़ के साथ, उसके बाद आप बता रहे हैं कि वो एकदम ठीक हो गया। हालाँकि जो डॉक्टर जिन्होंने पहले वो रिपोर्ट तैयार की थी इमरान खान साहब की पिम्स वाली, जो वो उस वक़्त बयान कर रहे थे, उन्होंने ही ये अगली रिपोर्ट तैयार की है। तो अब सारे बकौल डॉक्टर उज़्मा के जो बाकी माहिरीन हैं, और मैं बहुत से वैसे इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस देख रही हूँ, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो मुख्तलिफ आई स्पेशलिस्ट से बात कर रहे हैं, कुछ आई स्पेशलिस्ट खुद इसके ऊपर राय दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है, या तो आपकी पहली रिपोर्ट ठीक नहीं थी कि इतना मामला बिगड़ा हुआ नहीं होगा, और या फिर आपकी ये रिपोर्ट ठीक नहीं है क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि एक इस तरह की सिचुएशन के बाद और अगले चंद दिनों के बाद आप ये वाली रिपोर्ट दे दें कि जी एकदम इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई। मेडिकली प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है। तो एक तो उन्होंने इसके ऊपर बात की। अलीमा खान साहिबा ने इसके ऊपर बात की कि जो पूरा एक प्रोसीजर आज बताया मोहसिन नकवी साहब ने कि जी हमने ये कहा, हमने ये मान लिया, हमने ये किया और वो किया, और बस ये लोग नहीं मान रही थी। तो उसके ऊपर उन्होंने सारी तफसीलात फराहम की कि क्या उनकी डिमांड्स थी और क्यों उनको जो है ट्रस्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि जब आपका जेलर जो है इमरान खान की बात ना सुने, 2-3 हफ्ते वो बताते रहे कि उन्हें तकलीफ है, और कोई उनको ट्रीटमेंट ना दिया जाए। जो लोग कैमरों में देख रहे थे उन्होंने नहीं क्या देखा कि इमरान खान बार बार आंख साफ कर रहे हैं या तकलीफ में नजर आ रहे हैं? क्यों उनको एक्सेस नहीं दिया गया डॉक्टर्स तक, और स्टिल आप लोग उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनको एक्सेस नहीं दे रहे हैं? तो ये तो बात चीज़ें हमें खुद ब खुद खदशात बढ़ाएंगी कि आखिर ऐसा क्या है जिसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये बात कही कि हमने तो ये कहा कि आप अशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट करें। मोहसिन नकवी साहब ने खुद से हमें पहले कहा कि जी ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो रावलपिंडी आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। फिर उसके ऊपर भी फिर फर्दर बात नहीं हुई और खामोशी हो गई। और फिर जब ये तय हुआ कि जी डॉक्टर्स अंदर जाएंगे चेकअप के लिए, तो उसमें भी फिर डॉक्टर कौन कौन से जाएंगे उसके ऊपर शुरू हो गया मामला। ये कहा गया इनकी तरफ से कि 2 डॉक्टर्स जो इमरान खान साहब के पर्सनल डॉक्टर्स हैं वो आप भेजें और साथ में फैमिली मेंबर्स भेजें। उन्होंने कहा नहीं जी फैमिली नहीं जा सकती। उन्होंने कहा फिर डॉक्टर्स भेजें। उन्होंने कहा नहीं जी ये वाले डॉक्टर्स भी नहीं जा सकते। और फिर हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जी आप उनके कज़न को भेज दें, कासिम खान को। इस पे अलीमा खान साहिबा ने कहा कि मैंने कहा कि भाई वो कोई डॉक्टर थोड़ी, उसे क्या समझ में आएगी कि क्या हो रहा है और क्या ये ऑपरेशन है या प्रोसीजर है, ये ठीक है या नहीं है, कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं, इसका क्या असर होगा। तो ये तमाम बातें हुई। उसके बाद जो डॉक्टर उज़्मा हैं उन्होंने एक बड़ी खौफनाक बात की। उन्होंने कहा कि जब लास्ट टाइम मैं इमरान खान से मिली थी तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मैंने बाहर आके नहीं बताई थी। इमरान खान ने कहा था कि ये मुझे मार देंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये मुझे मार देंगे, ये मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दे रहे हैं, इन्होंने मुझे इंजेक्शन भी दिया है, मुझे नहीं पता किस चीज़ का इंजेक्शन है, लेकिन मुझे ये पता चल चुका है कि ये मुझे नहीं यहाँ पे ज़िंदा छोड़ेंगे। और उन्होंने फिर बताया कि मुझे मारने का ज़िम्मेदार कौन होगा, वो आपको पता है कि वो फील्ड मार्शल साहब का नाम लेते हैं। उसके बाद डॉक्टर उज़्मा कहती हैं कि मैंने कहा, उन्होंने मुझे ये इसरार करके कहा कि ये बात तुमने बाहर जाके बतानी है, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं मैं ये बात नहीं बताऊंगी, और मैंने नहीं बताई। लेकिन आज मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब मुझे वाकई ये होता हुआ दिख रहा है कि इमरान खान साहब की जान को सिवियर खदशात हैं। तो बहनों ने जो मोहसिन नकवी साहब ने आके आज नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि जी सब अच्छा है और हुकूमत तो बेहतरीन ट्रीटमेंट दे रहा है और सारे मुतमईन हैं पीटीआई के लोग, तो बहनों ने इसके ऊपर जो है वो सारी जो उनकी मेहनत थी उसको तहस नहस किया और बताया कि एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या। और रही सही कसर ये कि जो अंदर से मैसेज आया उसने और कंफर्म कर दिया कि बहनों के खदशात जो हैं
वो कोई बेबुनियाद नहीं है और उनकी डिमांड्स बड़ी जायज़ हैं। हर दूसरा बंदा ये बात कर रहा है कि उनकी डिमांड्स बिल्कुल जायज़ हैं। क्यों नहीं आखिर उनके फैमिली डॉक्टर्स को एक्सेस दी जाती, जो कि उनका एक बुनियादी राइट है। बाहर से भी यही आवाज़ें उठ रही हैं और उसके बावजूद भी आप देखिए कि हुकूमत ढीठ बनी हुई है, टस से मस नहीं हो रही है। अब बहनों ने इसके ऊपर सारी एक जज़्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपको हम करने देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने भाई के लिए हर हद तक जाएँगे और उन्होंने कहा कि इनके मुंह को खून लगा हुआ है, अगर ये हमें मारना भी चाहते हैं तो मार दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खामोश बैठ जाएंगे। अब हम तहरीक चलाएंगे और सड़कों पर आएंगे और पूरी आवाम हमारे साथ होगी और हम पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी पहले से ज़्यादा आपको जिदोजहद करते हुए नज़र आएंगी। तो ये उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे-लुबाब था, जिसमें यकीनी तौर पर कंसर्न्स जो हैं वो पहले से ज़्यादा अब बढ़ चुके हैं। पहले मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगता था कि शायद ये जो बातें की जाती हैं कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, ये वो शायद इस तरह की सिचुएशन ना हो। लेकिन ऑनेस्टली हमारी जो तारीख़ है ना पाकिस्तान की, वो इस कदर दागदार है कि आप कुछ भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वो दौर तो नहीं है कि चलें जी आप अदालत से फांसी लगवा देंगे, लेकिन हमने क्या यहाँ पे वुज़राए आज़मों को मरते हुए नहीं देखा, या हमने नहीं देखा कि जो लोग खड़े हुए होते हैं उनके साथ क्या होता है। तो ऑनेस्टली पहले तो इस बात का खदशा नहीं था, लेकिन अब जो है वो बहुत से ज़हन में खदशात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। अभी भी अगर मैं ये कहूँ कि ये खुशगुमानी ज़रूर है मुझे कि हुकूमत अगर ट्रीटमेंट देना भी चाह रही है, तो उसे ये खौफ है कि जी इमरान खान साहब की बहनें या उनके डॉक्टर्स जो हैं वो आके जब ये बताया करेंगे कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है, तो उससे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो भई वो तो अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो यही बता रहे हैं कि वो मुतमिन नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा खौफनाक बात है कि उन्हें पता नहीं है, तो वो ठीक से बता भी नहीं पा सकते कि वो ठीक हैं या नहीं ठीक हैं या क्या उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो आप तो खुद उनको ये जवाब फराहम कर रहे हैं कि वो बेचारे परेशानी के आलम में हर तरह की बात कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान की जान को भी खतरा है, वो ये भी कह रहे हैं कि जो उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, इमरान खान अंदर से पुकार रहे हैं ये। अब आप अगर उनको एक्सेस दे दें तो उनको भी तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई ये चल रहा है ट्रीटमेंट और ये सारा जो मामला है उसको इस तरीके से लेके जाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर हुकूमत इस बात से खौफजदा है सिर्फ कि जी ये बाहर आके बताएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो तो फिर अदरवाइज भी हो रहा है। और दूसरी बात ये कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात भी की, जो कि मेरे जहन में ऑलरेडी खदशा था। उन्होंने कहा कि अब ये लगता है कि बुशरा बीबी की भी मुलाकातें बंद कराएंगे। और यकीन मानिए जब आज बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली मिलके आई और ये मैसेज बाहर आया, तो मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था। मैंने कहा अभी अगली दफ़ा बुशरा बीबी की भी मुलाकातें बंद करेंगे, क्योंकि इसीलिए तो वो बहनों की और मालिज की मुलाकात नहीं होने दे रहे कि इमरान खान साहब की जो रियल स्टेट है वो बाहर ना पता चल सके कि एग्जैक्टली उनकी सिचुएशन है क्या। तो वो अगर बुशरा बीबी साहिबा के थ्रू इनडायरेक्ट भी आ रही है, तो अब इन्होंने उनको भी बंद करना है, ताकि जनाब वहाँ से भी ना आए मैसेज। और ये राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा है एक प्रोग्राम के अंदर, ये कितनी ढिठाई और कितनी ज़्यादा बेहिसी की बात है कि आप ये बात कर रहे हैं कि जी इसलिए बुशरा बीबी को सज़ा मिलेगी क्योंकि वो इमरान खान साहब की कंडीशन से मुतालिक जो है वो बात करें। मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि कुछ भी मरीज़ फ़ील कर रहा है, लेकिन वो यही कहे कि जनाब वो ठीक है क्योंकि आपकी हुकूमत को ये सूट करता है। कोई थोड़ी-सी शर्म होनी चाहिए इंसान में, कोई थोड़ी हया होनी चाहिए, कोई थोड़ी इंसानियत होनी चाहिए, कोई खुदा का खौफ होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने हर चीज़ उतार के जो है ना वो फेंक दी है। और ये पता नहीं, ये समझ रहे हैं कि ये खुदाई बन बैठे हैं इस दुनिया के ऊपर, और इसके बाद अब इन्होंने जो है वो ना तो मरना है, ना इनकी कभी हुकूमत ख़त्म होनी है, और ना जो है इनके ऊपर कोई कभी वक्त बदलना है। ये ना जाने कौन से इल्यूजन में जो है वो बैठे हुए हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि किस लेवल पर जाके जो है वो इनकी आंखें खुलेंगी कि नहीं यार अब बहुत हो गया है, अब इससे आगे जो है हमें नहीं बढ़ना। तो मैं तो लिटरली खौफजदा हो गई हूँ कि ये क्या किस तरफ लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो पीटीआई की क़यादत है, आज उसके लिए भी एक आई ओपनिंग सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जहां आप जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई इस मौके के ऊपर टफ स्टैंड नहीं ले सके। वहां बहनें जो हैं वो आपको खड़ी होकर दिखा रही हैं कि वो अपनी भाई के लिए जद्दोजहद भी करेंगी। और उसके बाद आपके पास कोई प्लान भी नज़र नहीं आता। एहतजाज लोगों ने शुरू किए हैं, तो वो अब हाई कोर्ट के हुक्म पर वैसे ही ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। आखिर में मेरे ख्याल अब सिर्फ एक सवाबी का धरना है, जहाँ पे कुछ अभी भी निगोसिएशंस चल रही हैं। पुलिस के लोग वहाँ पहुँच चुके हैं धरना ख़त्म कराने के लिए, लेकिन वो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं अभी। लेकिन
मेरा ख़्याल है अगर नहीं अभी ख़त्म होगा तो आगे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको अगर हम ये कहें कि इसके बाद कोई प्लान है पीटीआई के पास, तो कोई प्लान नहीं है। क्योंकि अभी सुहेल आफरीदी साहब का मैं मैसेज पढ़ रही थी, उन्होंने ट्वीट किया है कि जी इमरान खान साहब ने एक बार फिर से अपने ज़ाती डॉक्टर से मिलने का कहा है, जो उनका आईनी कानूनी हक है। जाली हुकूमत और उनको लाने वालों की हठधर्मी से शकूक व शुबात बढ़े हैं, जो कि ख़तरनाक हैं। ऐसी हरकतों से मुल्की हालात को ज़बरदस्ती ख़राब किया जा रहा है। हमारे कारकुनान जो अपनी मदद आप पर पुरअमन धरने दिए हुए हैं, उनका एक ही मुतालबा है कि इमरान खान साहब का उनके ज़ाती डॉक्टर्स और फैमिली मेम्बर की मौजूदगी में बेहतरीन इलाज हो। मेरे ख्याल में मुअज़्ज़ज़ अदलिया को कोई भी हुक्म देने से पहले पूछना चाहिए कि लोग चाहते क्या हैं, बैठे क्यों हैं, क्यों उनके लीडर को आईनी कानूनी हक नहीं दिया जा रहा। और वो सारी गुफ्तगू उसके बाद वो कहते हैं कि अदालत के अहकामात के बाद आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा का रद्दअमल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि काली वर्दी के पीछे हुक्म और अहकामात खाकी वर्दी के हैं। आईजी विफाक का नुमाइंदा होता है, और जब एक दहशतगर्दी से मुतासरा सूबे में बाहर से लाए गए पुलिस के बड़े और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को आमने सामने लाया जाए तो हालात किस तरफ ले जाए जा रहे हैं। ये याद रहे कि हम इमरान खान साहब की सेहत पर सियासत नहीं करना चाहते और इंतहाई तकलीफ के बावजूद बहुत बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। ये भी जहन में हो कि इमरान खान साहब करोड़ों दिलों की धड़कन हैं। पाकिस्तानी अवाम मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। ठीक है, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, लेकिन आप करेंगे क्या? आप लॉन्ग मार्च करेंगे? आप नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। क्या आप एहतजाज करेंगे? आप बाहर दूसरे सूबों में एहतजाज कर नहीं सकते, वहाँ पे इस वक्त ना तो आपके लोग निकलने के लिए तैयार हैं, आपके एमपीएज एमएनएज 4-5 दिन हो गए, किधर है वो? कोई नज़र नहीं आ रहा। तो वहाँ तो नहीं आप कर पा रहे। अपने सूबे में आप करते हैं तो वहाँ अदालत का ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि वहाँ तो वैसे ही आपकी हुकूमत है, तो आप जो है वो उसके अपनी ही हुकूमत में अपने वो लोगों को सड़कें बंद करके भी कौन सी बात मनवा लेंगे। तो आपके पास फिर उसके बाद क्या प्लान है? जो आप निगोशिएशंस कर रहे थे उसमें तो आप नहीं कामयाब हो सके, ना आपकी कोई बात मानी गई। तो अब इसके बाद फिर पीछे क्या रह जाता है? किस तरीके से आप जो है वो दबाव बढ़ा सकते हैं? अब इसके ऊपर फिर एक मशावरत हो रही है, लेकिन ये सिर्फ इजलास होते हैं। हर इजलास के बाद ये कह देते हैं अगले इजलास में हम हिकमत अमली तय करेंगे, फिर उसके बाद अगला इजलास आता है और उसके बाद कहते हैं इसके अगले इजलास में हम हिकमत अमली तय करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त बिल्कुल क्लूलेस है पीटीआई की लीडरशिप, और उनको कुछ नहीं पता है कि उन्होंने किस तरह दबाव बढ़ाना है। और अगर आप दबाव नहीं बढ़ा सकते तो कोई मिन्नत तरला प्रोग्राम करके कोई एक्सेस दिलवाएं, कुछ तो आप करके दिखा दें कि जिससे ये लगे कि हाँ भाई, आप किसी हवाले से कोई बात मनवाने में कामयाब हुए हैं, ताकि बहनों को भी कोई सुकून आ सके, कोई बात हो। और ये कोई इतनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर इस बात के ऊपर परेशानी है कि जी वो बाहर आके कोई फील्ड मार्शल के लिए सख्त अल्फाज लिख दिए जाते हैं ट्वीट में, तो बहनें इस वक्त जितनी इमरान खान साहब की सेहत को लेकर के परेशान है, मेरे ख्याल से उनको इस गारंटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर इमरान खान साहब कुछ ऐसा उनके बारे में कह भी रहे हैं तो कम से कम वो गुफ्तगू वो ना ऑन एयर करें। बाकी जो इमरान खान साहब की जनरल गुफ्तगू हो वो ज़रूर बता दें, लेकिन कम से कम वो गुफ्तगू वो कहें कि हाँ भाई हम नहीं करते, लेकिन हमें कम से कम मिलवा तो दें, इलाज तो उनका अस्पताल में शिफ्ट करवा दें। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई इतनी ही बड़ी इशू है जिसके ऊपर जो है वो बहनें मान ना रही हों, या वो इस तरह की कंडीशन में भी वो इस बात पे बज़िद रहेंगी कि नहीं जी हम इसके ऊपर भी खामोशी नहीं इख्तियार करेंगे। मेरे ख्याल से ये एक अजीब सी सिचुएशन है कि समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसको सॉर्ट आउट करने में इतना बड़ा मसला क्या है। और अगर वाकई हुकूमत दिल से ये चाहती है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इल्ज़ाम ना आए, तो उनकी भी समझ नहीं आ रही कि वो किस बात की वजह से इस सारे मामले को इतना ख़राब कर रहे हैं भयानक अंदाज में, कि अल्टीमेटली हर चीज़ का जो बर्डन है वो उल्टा उनके ऊपर आएगा। अभी मैं देख रही थी असदुल्ला खान साहब भी इस बात के ऊपर बार बार इसरार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की अभी कंडीशन मुकम्मल ठीक नहीं हुई और उन्हें अभी दोबारा ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल सेकेंड डोज के लिए। तो जब इस तरह की सिचुएशन है तो फिर आपको अल्टीमेटली उनकी फैमिली को तो फिर लेना पड़ेगा ऑन बोर्ड। ये तो नहीं हो सकता कि आप दोबारा से छुप छुपा के जो है वो इमरान खान साहब को ले जाएं और खामोशी से फिर वापस ले आएं। किस बात का आपको इतना खौफ है? एक तस्वीर का, एक मैसेज का, एक ट्वीट का? अगर इतने ही आप बुज़दिल लोग हैं तो फिर आप अपनी इस हुक्मरानी पे लानत क्यों नहीं भेज देते हैं कि जो आपसे एक कैदी का, जो कि एक बीमार कैदी है,
उसका आपसे एक ट्वीट नहीं बर्दाश्त होता, या आप उसकी एक तस्वीर या एक झलक से इतने खौफज़दा हैं कि आप उसको मारने पे तुले हुए हैं कि जी उसको ट्रीटमेंट अंदर ही हमने देना है, भले कुछ भी हो जाए। लेकिन हम जनाब उसको बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि हम ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके बाद फिर पीछे रह क्या जाता है? तो ये इस वक़्त की जो सारी सिचुएशन है बड़ी खौफ़नाक है। दूसरी तरफ इन्होंने मज़ीद लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बड़ी तरीके आज़माए हुए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको भेजा हुआ है मैदान में, वो धड़ाधड़ इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। टीवी चैनल्स उनके धड़ाधड़ इंटरव्यूज़ चला रहे हैं और वो कंट्रोवर्शियल बातें कर कर के सब पे इल्ज़ाम लगा-लगा के बस वो कहते हैं मेरी एस्टैब्लिशमेंट को, मेरे मोहसिन नकवी को, मेरी प्यारी वफाकी हुकूमत को कोई कुछ ना कहे, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए। बाकी वो हर एक की गलती निकाल रहे हैं। बुशरा बीबी की भी गलती है, उनकी अपनी भी गलती है, पार्टी लीडर्स की भी गलती है, इमरान खान की भी गलती है, सबकी गलती है। सिर्फ गलती नहीं है तो इन लोगों की गलती नहीं है जिन्होंने उसको कैद कर रखा है और जो उसको इलाज तक नहीं दे रहे। तो अली अमीन गंडापुर साहब इस महाज पर हैं, वो कहते हैं सारे गलत हैं, बस ना इस्टेब्लिशमेंट की गलती है, ना इस हुकूमत की कोई गलती है, बाकी हम सब की गलती है। तो वो ये बैठ के जो है वो कुर्सी बिछा के बाकायदा घंटों इंटरव्यूज़ दे के वो ये बयानियाँ बना रहे हैं, और उनके साथ उनके जो दीगर पुराने साथी हैं जिनमें शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हैं और दीगर लोग हैं, वो भी इसी डगर पे जो है वो चढ़े हुए हैं कि जनाब सारी गलती तो हमारी अपनी है और इमरान खान की और उनकी बहनों की और बेगम की है, और बस ये उनके जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बेसिकली ये बता रही हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन जानबूझ के फैलाई जा रही है ताकि इन्हीं बातों में लोग उलझे रहें। और जो मेन इशू है कि भाई एक बंदा बीमार है, उसका डॉक्टर है, उस डॉक्टर को उसके पास भेज दो, बात ख़त्म। इस तरफ डिस्कशन ना आए और ये बातें होती रहें डिस्कस कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कह दिया सुहेल आफरीदी को, अली अमीन गंडापुर साहब ने 26 नवंबर के बारे में ये कह दिया, रिहा होने लगे थे, हुए नहीं, ये हो गया, वो हो गया, सब झूठ का पलंदा है। किसी भी लम्हे ये लोग इस चीज़ के लिए नहीं थे तैयार कि इमरान खान साहब को इन्होंने रिहा करना है। अगर इन्होंने ऐसी कोई बात इनके सामने की भी है तो वो सिर्फ ब्लफ खेल रहे थे और सिर्फ इन लोगों को इंगेज करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे थे। किसी लम्हे भी इन्होंने अगर ये फैसला किया होता नीयत के साथ कि हाँ भाई हमने मसलों का हल करना है और इमरान खान को रिहा करना है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि कोई आके जी सबूताज कर जाए कि जी आप वहाँ नहीं बैठे चूंकि वहाँ बैठ गए लिहाजा अब जी हम नहीं खेल रहे, गेम ख़त्म। ये नहीं होता। आपका अगर आप नीयत से बैठे हैं तो बात तो इमरान खान भी यही कर रहे थे कि भई आप आके बैठे मेरे साथ और गुफ्तगू करें। तो आपके लिए ये कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं था क्योंकि आप तो डिसाइडिंग फैक्टर है ना इस वक़्त, तो आप जो हैं वो डिसाइड करने वाले पावरफुल फैक्टर हैं। तो आपके लिए इस चीज़ को किसी भी वजह से ख़राब होने देना ये कोई इतनी बड़ी वो चीज़ तो नहीं थी कि जिसके ऊपर जी आप रूठ गए कि ओहो जी हमारी बात नहीं मानी लिहाजा। तो ये एक अजीबो-गरीब फ़लसफ़े लेके अली अमीन गंडापुर साहब आए हुए हैं। इनको मेरा ख़्याल है इन लोगों ने भी ट्रक की बत्ती के पीछे उस वक़्त लगाया हुआ था, तो ये भी समझ रहे हैं कि जी ऐसा ही है, वरना वो हुकूमत जो इमरान खान साहब की एक तस्वीर बर्दाश्त नहीं करती, इमरान खान साहब का एक ट्वीट बर्दाश्त नहीं करती, वो इमरान खान साहब को रिहाई उनकी कैसे बर्दाश्त कर लेगी? और अगर कोई ये सोचता है कि इमरान खान साहब की रिहाई वो बर्दाश्त कर लेगी इसलिए कि जी वो बाहर आके खामोश होके बैठ जाएँगे, तो वो सबसे बड़ा अहमक होगा जो ये सोचेगा कि इमरान खान साहब ऐसी किसी कंडीशन के ऊपर जो है वो आके बाहर तैयार होंगे। और अगर इसके अलावा कोई ये सोचता है कि फिर भी हुकूमत उन्हें रिहा कर देगी कि वो खामोशी से आके बाहर नहीं बैठेंगे, वो आके जल्द से जुलूस करेंगे, हुकूमत को टफ टाइम देंगे और फिर भी हुकूमत कहेगी कि नहीं नहीं हम उन्हें रिहा कर देते हैं, तो फिर भी उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो ये जी इस वक्त की सारी सिचुएशन है, परेशान कुन है लेकिन यही है। और अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन में बेहतरी के कोई आसार फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले 1-2 दिनों में क्या होता है इसके ऊपर मेरा ख़्याल है अब दोबारा से कुछ बैकडोर राब्ते शुरू होंगे इमरान खान साहब के मैसेज आने के बाद। अब इनमें से ज़ाहिर है पीटीआई की लीडरशिप या जो भी अपोजिशन की इस वक्त लीडरशिप है वो कुछ ना कुछ इसके ऊपर दोबारा से हुकूमत से कोशिश करेगी। मैं तो कहती हूँ कि ये मिन्नत तरला प्रोग्राम ही कर लें, लेकिन किसी तरह इमरान खान साहब को जो है वो शिफ्ट कराने में किसी हद तक अगर वो कामयाब हो जाते हैं हॉस्पिटल ले जाने में, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। किसी भी तरह आप कर लें लेकिन ये कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।